उस वक्त मैं केवल 4 साल का था। फिर भी मुझे ये पता है कि मैं तभी उनसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ। मुझे लगता है मुझसे कहीं ज्यादा उन्हें मेरे पापा प्यार करते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी की मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। मेरे 10 साल का होने तक वो इस दुख से जूझ रहे थे। कम से कम महीने में एक बार खूब रोते और दुखी होकर अपने को एक कमरे में बंद कर लेते थे। हालांकि उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता था कि वो रोना मम्मी के जाने की वजह से ही था। फिर चीजें थोड़ी बदली। मैं 10 साल का हो चुका था और हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये इसलिए था क्योंकि पुराना घर पापा को हमेशा मम्मी की याद दिलाता था। पापा ने मेरा दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दिया और हमने शहर से थोड़ा दूर एक जंगल के बिल्कुल बगल में घर ले लिया। ये थोड़ा अजीब था, पर पापा को अपने को वापस ठीक करने के लिए थोड़ा दूर जाना जरूरी भी था। वो पूरी तरह अभी भी ठीक नहीं हुए थे और इसलिए शहर से दूर इस जंगल के बीच शिफ्ट होने में मैं भी तैयार हो गया। उसके बाद से हम लोग बहुत ही शांत और सादी सी जिंदगी जीने लगे। पापा रोज कोई ना कोई काम ढूंढ लेते और ठंडी की वजह से लकड़ियां बेचकर भी थोड़े पैसे आ जाते थे। लकड़ियां काटना और बेचना मेरा काम हुआ करता था। रोज सुबह मैं पापा के साथ उनकी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर ले आता था। बेशक ये कोई मजेदार जिंदगी नहीं थी, पर जितना चाहिए होता था उतना था हमारे पास। मैं अपनी नई जिंदगी और नए घर में आराम से रहने लग गया था कि एक रात पापा के रूम से रोने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। हम लोग ठीक से रह रहे थे, फिर क्यों वो ऐसी दुखी हालत में थे? इससे पहले मैं और कुछ सोच पाता, मेरे पापा अपने कमरे से निकलकर जोर से घर का दरवाजा बंद करते हुए जंगलों की तरफ चले गए। मैं भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिया। घर से बाहर जाते वक्त मैंने अपने पापा को हाथ में गिटार पकड़े हुए भी देखा था। वो गिटार मैंने पहले भी देखा था और मुझे पता था कि पापा को गिटार का शौक भी था, लेकिन पहले कभी उन्हें गिटार बजाते हुए देखा नहीं था। मुझे लगा कि पापा फिर अपना ध्यान पुरानी चीजों में लगाना चाहते हैं और शायद यही पता लगाने मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। मैं दबे पांव चुपके चुपके सूखे पत्तों पर अपना पैर पड़ने से बचाते हुए उनका पीछा करने लगा। हम एक जगह पर पहुंचे जहां पर एक झील थी। उसी झील के बगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे मेरे पापा बैठ गए। उन्होंने गिटार अपने ऊपर लिया, आंखें बंद की और बजाने लगे। मैं उनको सुनकर दंग हो गया। गिटार के साथ मेरे पापा की आवाज और पीछे से उन पेड़ों से गुजरती हवा पूरे जंगल में भर चुकी थी। मुझे पता था कि वो गिटार बजाते थे,
लेकिन गाना भी गाते थे, वो भी इतना अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जो भी था बहुत ही अच्छा था। ये होता रहा। जब भी मेरे पापा ज्यादा दुखी होते तो वो अपना गिटार लेकर उस झील के बगल में बैठकर गिटार बजाते और गाना गाते। जब भी ये होता मैं अपने पापा के पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाता और उनको कोई गाना गाते हुए सुनता। मुझे उन गानों का मतलब नहीं पता था, लेकिन इतनी उम्र में मैं ये जानता था कि उन गानों में काफी दर्द छुपा हुआ था। मैं ये जानता था कि वो गाने किसी अपने को खोने के बारे में लिखे गए थे। जब कभी मैं अपनी मम्मी का चेहरा याद करने की कोशिश करता था तो हमेशा धुंधला सा कुछ दिखाई देता था, क्योंकि मेरे पास उनकी यादें ही बहुत कम थी। लेकिन जब भी मेरे पापा ये गाना गाते थे तो मुझे मन में अपनी माँ का चेहरा एकदम साफ दिखाई पड़ता था। इससे मुझे भी काफी मदद मिली और मैं पहले से ठीक महसूस कर रहा था। मुझे ये विश्वास था कि पापा को भी उनके गाने वैसे ही असर कर रहे होंगे जैसे मुझे कर रहे थे। हालांकि 10 साल की उम्र में ये बताना कि बड़ों के दिमाग में क्या चल रहा है काफी मुश्किल होता है। इस तरह काफी महीने बीत गए। ऐसे में अब थोड़ा मजा आने लगा था। लेकिन एक रात सब बदल गया। मैंने हर बार की तरह दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, लेकिन इस बार यह आवाज बहुत तेज थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि दरवाजा अंदर की तरफ से थोड़ा टूट भी गया। मुझे पता चल गया कि शायद पापा बाकी दिनों से ज्यादा दुखी थे। मैं जल्दी से उनका पीछा करने के लिए दौड़ा, पर जैसे ही उनके कमरे के सामने गुजरा तो देखा कि गिटार तो उनके बेड पर ही रखा हुआ था। बड़ी अजीब बात थी ये। मुझे समझ में नहीं आया कि वो गिटार छोड़ के क्यों गए हैं। पता लगाने का बस एक ही तरीका था। जब तक मैं पहुंचा, पापा झील के बगल में ही बैठे हुए थे। वो बिल्कुल चुपचाप और पत्थर जैसे बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वो रो रहे थे। उनकी आवाज और गिटार के बिना वो जंगल बहुत ही डरावना और सुनसान लग रहा था। सिर्फ उस झील के पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में पापा ने गाना शुरू किया। मैं पहचान गया कि ये वही गाना है जो पापा काफी गाया करते थे, पर आज ये सुनने में काफी अजीब लग रहा था। बिना गिटार के उनकी आवाज दबी हुई सी और थोड़ी बेसुरी भी लग रही थी। हालांकि उनकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन मैं उनके आंसुओं को उनके गालों तक बहते हुए देख सकता था। अचानक उन्होंने गाना बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगे। आगे जो भी हुआ वो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। मेरे पापा के रोने के साथ ही कुछ अजीब हुआ। एक सफेद कोहरा जैसे झील के ऊपर नाचने लगा। पहले मुझे लगा
कि शायद मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो कोहरा झील पर एक जगह रुककर एक आकार लेने लगा, मेरे अंदर एक डर सा बैठने लगा। वो एक आत्मा थी और कोई साधारण आत्मा नहीं, वो मेरी माँ थी। मेरे पापा ने रोना बंद किया और डर से कांपने लगे। उन्होंने सिर ऊपर किया और उस आत्मा को देखा। देखते ही वो झटके से 2-3 फुट पीछे गिर गए। मेरी माँ का भूत पापा के पास आ गया और उनको ऊपर उठाकर उनका दम घोंटने लगा। उनका चेहरा लाल से नीला पड़ गया जब मेरी माँ ने एकदम उनको छोड़ा। वो जोर से नीचे गिरे और तेजी से सांस लेने लगे। मैं खुद ही इतना डर गया था कि आगे बढ़कर पापा की मदद भी नहीं कर पा रहा था। पापा रेंगते हुए वापस भागने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी माँ ने अपने लंबे काले नाखून से उन्हें पीछे घसीट लिया। पहले मम्मी के भूत ने उनके कपड़े चीरे और फिर उनकी खाल नोचनी शुरू कर दी। मैं एक जगह खड़ा सहमा सा देखता रहा जब मेरे पापा के शरीर को फाड़कर उनसे उनकी किडनी, दिल और अंते सब कुछ निकाल दिया। उनकी हड्डियों को जैसे पेड़ों की टहनियों की तरह तोड़ दिया। उनके खून से झील का पानी लाल हो गया। मैं ये सब और नहीं देख सकता था, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अजीब सा डर और तकलीफें हो रही थी, तो मैंने अपने पापा वाला गाना याद किया और खुद से गुनगुनाने लगा और थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर में मेरे चारों तरफ पूरा सन्नाटा छा गया। उस गाने के साथ मेरे मम्मी पापा की याद भी मुझे आ रही थी। मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे याद है कि पुलिस मुझे वापस घर ले गई और उन्होंने मुझे संभालने की कोशिश करी। मेरे पापा की लाश की जो भयानक हालत थी, वैसा कुछ उस पूरे शहर में पहले किसी ने नहीं देखा था। उसे वो अपने साथ गाड़ी में डालकर ले गए। कुछ महीनों तक इसकी पूरी छानबीन हुई और मेरी मम्मी की लाश उस झील के नीचे से मिली। पुलिस की छानबीन से ये बात साबित हुई कि मेरे पापा ने अपनी कुल्हाड़ी से मम्मी की हत्या की थी। मुझे बाद में पता चला कि मेरे पापा को शक हुआ कि मम्मी का किसी से चक्कर चल रहा है, तो पापा ने एक दिन नशे में उनका खून कर दिया और लाश को इस झील में डाल दिया। बाद में जब पापा को अपनी इस भूल का एहसास हुआ, तो वो यहाँ झील के सबसे पास वाले घर में शिफ्ट हो गए ताकि हम लोग मम्मी के पास रह सके। बाकी जो कुछ भी हुआ हो, पर एक बात तो पक्की थी, मेरी मम्मी ने अपना बदला लिया था।